देश की निजी शिक्षण संस्थानों में दलित, आदिवासी और पिछड़े समाज की आरक्षण की स्थिति को जांचने और संविधान के अनुच्छेद 15(5) के मुताबिक इन वर्गों को प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आरक्षण की सुविधा मिल रही है या नहीं, यह देखने के लिए 26 सितंबर 2024 को एक समिति गठित हुई थी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता में गठित इस समिति ने 20 अगस्त 2025 को अपनी रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के पटल पर रख दी है। इस रिपोर्ट में कई ऐसे चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं जिसने तमाम निजी संस्थानों की मनमानी को सामने ला दिया है। साथ ही SC, ST और OBC को लेकर इन संस्थानों में बनी आरक्षण की नीति को तमाम निजी संस्थान किस तरह रौंद रहे हैं, यह भी सामने आ गया है। आज हम बात करेंगे इसी की। मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। समिति की रिपोर्ट के मुताबिक देश के सबसे प्रतिष्ठित माने जाने वाले कुछ निजी विश्वविद्यालयों में SC समुदाय को 0.89%, ST समुदाय को 0.53% और OBC समुदाय को 11.16% का ही प्रतिनिधित्व मिल सका है, जबकि यह SC के लिए 15%, ST के लिए 7.5% और OBC के लिए 27% होना चाहिए था। यानी निजी संस्थान सरकार से लाभ तो ले रहे हैं, लेकिन नियमों के तहत देश के वंचित समाज को लाभ दे नहीं रहे हैं। दरअसल संविधान का अनुच्छेद 15(5), जिसे मनमोहन सिंह की सरकार ने 2006 में 93वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा था, सरकार को निजी शैक्षणिक संस्थानों में SC, ST और OBC छात्रों के लिए आरक्षण को कंपल्सरी यानी अनिवार्य करने का अधिकार देता है। मई 2014 में प्रमति एजुकेशन एंड कल्चरल ट्रस्ट बनाम भारत संघ मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निजी क्षेत्र में आरक्षण की मान्यता को बरकरार रखा था। लेकिन इस ऐतिहासिक फैसले के 11 साल बाद भी संसद ने ऐसा कोई कानून पारित नहीं किया है या पारित करना जरूरी नहीं समझा है जो अनुच्छेद 15(5) को लागू करे, जिसकी वजह से निजी संस्थान दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों को ठेंगा दिखा रहे हैं। समिति की रिपोर्ट के मुताबिक बीट्स में वर्ष 2024-25 के दौरान कुल 5137 छात्रों में से लगभग 514 OBC, 29 SC और 4 ST हैं, जो OBC के मामले में 10%, SC के मामले में 0.5% और ST के मामले में लगभग 0.08% है। इसी तरह OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में कुल 3181 छात्रों में से 28 SC और 29 ST हैं, जो 1% से भी कम है। इसके अलावा CU नादर विश्वविद्यालय में कुल 3359 छात्रों में से SC वर्ग के 48 और ST वर्ग के 29 छात्र हैं, जो क्रमशः 1.5% और 0.5% हैं। यह तो बस झांकी भर है और महज कुछ निजी विश्वविद्यालयों के बारे में है। देश में तमाम ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां के आंकड़े सामने नहीं आए हैं। UGC के मुताबिक वर्तमान में देश में 517 निजी विश्वविद्यालय हैं। अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण यानी AISHI की साल 2021-22 की रिपोर्ट बताती है कि डिग्री कॉलेजों में भारत के 45,473 कॉलेजों में से केवल 21.5% सरकारी संस्थान हैं, जबकि 13.2% निजी सहायता प्राप्त संस्थान हैं और 65.3% निजी गैर सहायता प्राप्त संस्थान हैं। साफ है कि जब चुनिंदा और नामी यूनिवर्सिटीज़ रिजर्वेशन के नियमों की अनदेखी कर रही है तो बाकी के प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में क्या आलम होगा, यह समझा जा सकता है। दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता में शिक्षा पर 31 सदस्यीय संसदीय समिति, जिसमें तमाम दलों के प्रतिनिधि शामिल थे, ने इस मुद्दे का अध्ययन करने के बाद सर्वसम्मति से सिफारिश की है कि मोदी सरकार संसद में एक कानून लाए जिसके तहत निजी उच्च शिक्षण संस्थानों में OBC के लिए 27%, SC के लिए 15% और ST के लिए 7.5% आरक्षण लागू किया जा सके। समिति ने इस बात पर भी जोर दिया है कि शिक्षा इस क्षेत्र में सामाजिक न्याय प्राप्त करने का एक प्रमुख साधन होनी चाहिए। ऐसे में निजी उच्च शिक्षण संस्थान में आरक्षण की वर्तमान अनुपस्थिति उसी में बाधा बन सकती है। हालांकि तमाम बहसों के बीच यहाँ दो अहम सवाल हैं। पहला यह कि आखिर जब तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने साल 2006 में निजी संस्थानों में SC, ST और OBC को रिजर्वेशन दिलाने के लिए अनुच्छेद 15(5) जोड़ा था, तो आखिर उसे कानून के रूप में संसद में पास क्यों नहीं करवा सके। और दूसरा, अगर वर्तमान सरकार और उसके मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ और सबका विकास का ढिंढोरा पीटते हैं, तो फिर अपने अब तक के 11 सालों के कार्यकाल में
अनुच्छेद 15(5) की ओर से आंखें क्यों मूंदे रहें, जो भारत की बहुसंख्यक SC, ST और OBC की आबादी को निजी उच्च शिक्षा संस्थानों में आरक्षण दिलवाता है? क्या यहाँ यह सवाल नहीं उठता कि वंचितों के मामले में हर सरकार का रवैया एक ही रहता है और उन्हें आगे कर सब सिर्फ अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं? सोचिएगा जरूर। देखते रहिए दलित दस्तक। जय हिंद।